जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल और एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। भाई हम पढ़ रहे हैं मैथ्स RX अग्रवाल का और उसमें हमारी चल रही है एक्सरसाइज 3F। अगर आपने इससे पहले की एक्सरसाइज नहीं देखी है, वीडियोस हैं पड़ी हुई हैं चैनल पर, प्लेलिस्ट है पूरी, आप चेक कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पिन फॉर्म में, उसके थ्रू आप प्लेलिस्ट पर पहुँच सकते हैं। चलिए भाई 3E हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये है हमारी 3F। ये जो है भाई, जो हमारे 5 की 5 एक्सरसाइज हमने की हैं A B C D और E, उनका मिक्सअप है ना। तो यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो वही क्वेश्चंस हैं जो हम पिछली बार कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसमें 3-4 ही क्वेश्चन उठाए हैं और बाकी हम वो सब कर चुके हैं। और आगे पीछे खुद करेंगे एज अ होमवर्क और इसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो दीजिए, अगर किसी को कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइए प्लीज़, ठीक है। ये है 3F। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई, तो कह रहा है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। भाई ये इक्वेशन लिखी हुई है x + 2y - 8 to x + 4y - 16। हमें कहा गया है कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए। तो A1 = A2, B1 / B2 = C1 / C2। हमने कंपेयर कर लिया, ये आ गया 1/2 1/2 1/2। तो हम लिखेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे भाई इस इक्वेशंस के। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, हम जब जब इसका मान बदलेंगे x का, तब तब y का मान बदलता जाएगा। यानी इस इक्वेशन के, इन दोनों इक्वेशंस के हम जितने चाहे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए, फाइंड द k इफ़ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं अगर इक्वेशंस के, तो हमें क्या करना है, इक्वेशंस के जो ये जो दिया गया है इसमें वेरिएबल, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये इसमें निकाला है, इसमें दिया गया है कि पहले से ही A1/A2 = B1/B2 है। रखिए A1/A2 = B1/B2। ये देखिए, तो k × 2 × k + 2 3 × k - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2k + k 4 3k - k 3 और 3k - 2k हमारे पास बच्चा है 4 + 3 यानी कि k = 7। किसके लिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़, दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन। भाई यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये देखिए, निकाल लिया A1 3, A2 2, B1 B2, रख दिया k 2 के बराबर -3, तो k = -3/2। तो भाई यहाँ तक हमें समझ आया। इसी तरह के क्वेश्चंस हमें इसमें देखने को मिलेंगे। आप ट्राई करेंगे कि उन्हें सबको सॉल्व कर सकें, खुद सॉल्व कर सकें, ताकि आपको पता चले कि पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा क्या है, ठीक है। चलिए भाई ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें यूज़ किए हैं। भाई सबसे पहला है सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमारी ये दी गई है, 0 या 0 की जगह कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। दोनों इक्वेशंस है। पहला, 0 सॉल्यूशन कब होंगे? जब x और y दोनों 0 होंगे। कब होंगे? जब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, कि इन केस ऑफ अगर C हमारा 0 है तो, ठीक है। चलिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो सॉल्यूशंस कब होंगे? जब A1/A2 = B1/B2, ठीक है भाई। ये आज की डेट है 10/7/26 विद सिग्नेचर। चलिए भाई ये हो चुका है हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट। बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन के साथ हमने ये पूरा किया है भाई। अगर किसी को अब भी कोई समस्या होती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। अदरवाइज़ इसी तरह हम मिलते रहेंगे। कल मिलेंगे एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। चैप्टर ये एक्चुअली चैप्टर नया शुरू होने वाला है। सेकंड चैप्टर हमने छोड़ दिया था, पहले थर्ड चैप्टर किया है, अब कल हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए प्लीज़। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहना चाहूँगी, भाई जो मैथ है हमारा, उससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ के लिए एक बात जो है हमारी, वो यूनिवर्सल फैक्ट है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो मैथ की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, इसका अर्थ है कि जितना जो अभ्यास है वही एक व्यक्ति को कुशल बनाता है। तो भाई मैथ के लिए ये बिल्कुल सटीक है, जितना आप मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतना आप कुशल बनते जाओगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मैथ से प्रेम हो जाएगा। और जिस दिन ऐसा आएगा तब तक बहुत समय ज़्यादा बहुत हो चुका होगा समय, तो उस समय को गवाइए मत और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।